चलिए शुरू करते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायता करता है। नेक्स्ट है कि किस प्राणी के श्वसन अंग में क्लोग होते हैं? तो सीप। शरीर में रक्त कौन बनाता है? तो शरीर में रक्त जो है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है शरीर में रक्त बनाता है। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1995 ईस्वी में। किमानो किस देश का राष्ट्रीय पोशाक है? तो जापान का। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। विभिन्न राज्यों के लिए अनुदानों की राशि कौन देता है? तो संसद। मनुष्य में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़ों में। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी, कहाँ थी? तो मराठा प्रशासन में। चीन की दीवार का निर्माता शी हुआंग-टी किस वंश का था? तो चीन वंश का। नेक्स्ट है कि भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए किसे प्रमुख जोखिम माना जाता है? तो चल निधि जोखिम। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। आरंभ में कौन सा देश रोटी की टोकरी बनकर उभरा? अमेरिका। अनपेशियन पठार किस देश में है? तो अमेरिका में। खूब गेहूँ उगाओ, गेहूँ की जंग जिताएगा, ये शब्द अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने कहे थे? तो वुड्रो विल्सन। अंग्रेजों ने किस देश के साथ अफीम व्यापार किया था? तो चीन देश के साथ। पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? तो 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा अधिकार सभी अधिकारों का संरक्षण करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महावट किस ऋतु की वर्षा को कहते हैं? शीत ऋतु को। मासिनराम किन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में एक दिन की स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? तो 2400 कैलोरी। शहरों में 2100 कैलोरी। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? तो 1993 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ?
2005 में। भारत में बफर स्टॉक का भंडारण कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम। गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, तो कब किया गया था? 1968 में। 1968 में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है? तो 1991 से। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना कहाँ है? तो जमशेदपुर में। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा। नेपाल के साथ ज़्यादा सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ बिहार राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो मिजोरम के साथ। मिजोरम राज्य जो है म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा उसकी सीमा है। भूटान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो असम की। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, तो जम्मू कश्मीर की। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है? तो 4 राज्य। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं 3 पड़ोसी देशों को छूती है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं? तो बिहार, मिजोरम, असम और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा किसी एक पड़ोसी देश को छूती है? तो 10 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा एक पड़ोसी देश को छूती है। 10 भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, तो त्रिपुरा है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है, तो श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है द्वारका के पास नारायण सरोवर, गुहार मोती भुज, जो कि गुजरात में है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान से। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है। किससे आधारित है? तो व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि कहते थे। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र में। सेनवेट क्या है? तो केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है सेनवेट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1963 में। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है कि जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो संतुलन स्तर बिंदु। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की
सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत देश की। बेरोजगारी, मदों तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। संविधान संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1928 में। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो मन्ना नारायण ने भी। रोलिंग प्लान अनवरत योजना को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी.टी. लकड़ावाला को। किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? तो 1966 से 1959 तक 1966 से 1969 तक को योजना अवकाश से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। चौथी पंचवर्षीय योजना की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। किस पंचवर्षीय योजना अनवरत योजना का नाम दिया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना को। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2012 से 2017। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम ग्रांट ने। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई-जून 2021 से 22 से अप्रैल से मार्च तक। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो संसद की अनुमति से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।